और इन दफात के तहत इस बच्चे को अब 3 माह कैद, 500 रुपया जुर्माना या दोनों सज़ाएँ जो हैं वो अदालत सुना सकती है। अब तो इसने बाबर आजम से मिलने की कोशिश की है और ये किसी न किसी तरीके जंगले फलांगता हुआ मुख्तलिफ इंक्लोजर से होता हुआ जहाँ पर टीम मौजूद थी वहाँ पर एंटर हो गया। जेल जाना पड़ा, बाबर आजम से मोहब्बत और जेल, ये मामला कुछ बड़ा यूनिक सा लग रहा है। उस दिन बाबर आजम साहब के एक फ़ैन है जिसकी शनाख्त हमज़ा के नाम से हुई है, 15-16 साल बच्चे की उम्र है, तो ये लाहौर के इलाका टाउनशिप का रहायशी था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर आपके में हाज़िर है। बाबर आजम के मदाह लाखों में नहीं करोड़ों में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है। आज उनका एक ऐसा ही फ़ैन, उसे जेल जाना पड़ा। बाबर आजम से मोहब्बत और जेल, ये मामला कुछ बड़ा यूनिक सा लग रहा है। सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है उमैर, इनसे बात करेंगे। इन्होंने इस केस को देखा और इनको एनालिसिस किया। इनके मुताबिक ये मामला था क्या, लड़का कौन था, कितनी जेल होगी, क्या क्या दफात लगी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया उमैर भाई। अच्छा बताइएगा, बाबर के बड़े फ़ैन हैं, बड़ी फ़ैन पेजेस के एक्टिव रहते हैं, लेकिन ये एक बड़ा मामला है कि मोहब्बत करना जुर्म बन गया। ये मामला था क्या सर? देखें, वो जंग और मोहब्बत में कहते हैं सब कुछ जायज़ है, लेकिन वो मुहावरों की हद तक होता है, तो अमली ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो वाक़या कुछ यूँ है कि ये पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो टेस्ट मैच है उसका जो चौथा रोज़ था जिस दिन ये मैच डिसाइड हुआ है, उस दिन बाबर आजम साहब के एक फ़ैन है जिसकी शनाख्त हमज़ा के नाम से हुई है, 15-16 साल बच्चे की उम्र है, तो ये लाहौर के इलाका टाउनशिप का रहायशी था। तो इसने बाबर आजम से मिलने की कोशिश की है और ये किसी न किसी तरीके जंगले फलांगता हुआ मुख्तलिफ इंक्लोजर से होता हुआ जहाँ पर टीम मौजूद थी वहाँ पर एंटर हो गया। और ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में सिक्योरिटी वजूहात की वजह से क्रिकेट तकरीबन 10-11 साल जो है वो बंद रही और अभी भी बड़ी सख्त सिक्योरिटी में मैचेस होते हैं। वो अंदर पहुँच गया और ना सिर्फ अंदर, वो अज़हर महमूद के बिल्कुल करीब पहुँच गया। उसके बाद फिर अज़हर महमूद की जानब से सिक्योरिटी एहलकारों को जो है वो हाथ के इशारे से उन्होंने इनको बुलाया, वो आए और फिर उन्होंने उस बच्चे को जो है वो पकड़ा। अब इसमें अपडेट ये है कि इस बच्चा जो है इसके ख़िलाफ़ थाना गुलबर्ग है लाहौर का, जिसके अंडर कज़ाफ़ी स्टेडियम आता है, तो उन्होंने इसके बच्चे के ख़िलाफ़ पुलिस की मदयत में जो मुकदमा है वो 2 दफ़ात हैं उसके तहत जो है वो दर्ज किया है। और इन दफ़ात के तहत इस बच्चे को अब 3 माह कैद, 500 रुपया जुर्माना या दोनों सज़ाएँ जो हैं वो अदालत सुना सकती है। अब यहाँ पर ये एक लड़के के लिए भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अभी बच्चा है वो मैट्रिक का भी तालिब इल्म है, तो आगे उसने पढ़ना है, सरकारी जॉब, बाहर जाना, तो अब उसकी ये क्राइम रिकॉर्ड जो है वो उसके कैरियर का हिस्सा बन सकता है। तो ये लेकिन ये अब बाकी लोगों के लिए पैगाम भी है कि इस तरह की जो हरकतें हैं वो नहीं करनी चाहिए। और दूसरी जानब मेरा पैगाम भी होगा सिक्योरिटी इदारों के लिए भी कि इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है जहाँ पर बच्चे के ख़िलाफ़ इतना एक्शन हुआ है, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर कैसे हो गया। आपको पता है कज़ाफ़ी स्टेडियम में अब हर इनक्लोजर में जंगले लगे हुए हैं, आप एक इनक्लोजर से दूसरे में नहीं जा सकते। तो बच्चा ना सिर्फ एक इनक्लोजर से दूसरे में आया, बल्कि वहाँ से जहाँ पर टीम मौजूद थी वो ऊपर आपको पता बैठे होते हैं, तो वहाँ तक जो है वो पहुँच गया। तो इन एहलकारों के ख़िलाफ़ भी और जो अपना सिक्योरिटी प्लान होता है उसको हमें मेरा ख्याल है दोबारा देखने की ज़रूरत है कि उसको जो है वो मजबूत बनाया जाए। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम में देखा PSL के दौरान मुतअद्दिद दफ़ा जो फैंस थे खिलाड़ियों के, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर ज़मान, उन्होंने मिलने की कोशिश की, ग्राउंड को इन्वेड किया, तो उनके ख़िलाफ़ पहले भी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। लेकिन ये बच्चा जो है वो अभी बिल्कुल कम उम्र है, मैट्रिक का तालिब इल्म है, तो उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो अब दर्ज हो चुका है। फैमिली का कोई रद्द अमल, कोई ऐसी बात को सामने आई हो बच्चे की फैमिली की तरफ से कि ये बच्चा है, कोई माफ़ी तलाफ़ी कोई ऐसा मामला? बिल्कुल, पुलिस राय से जब हमारी बात हुई तो इसके जो मदई हैं वो तो पुलिस खुद ही बनी है, क्योंकि जो सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पे थे उनकी मदयत में पर्चा जो है वो दर्ज हुआ है। टाउनशिप का जैसे मैंने आपको बताया ये बच्चा रायशी है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की पुलिस से, लेकिन जारी बात है एक सिक्योरिटी लैब था और एक वाक़या हुआ तो उसकी FIR दर्ज होनी थी, तो उनकी जानब से ये रिक्वेस्ट ज़रूर की गई है कि बच्चे को जो है वो, क्योंकि बच्चा था अभी नासमझ है, कम उम्र था, तो उसको जो है वो माफ़ी दे दी जाए। तो मेरा ख्याल है अदालत भी इस चीज़ को जो है वो देखेगी कि बच्चा अभी छोटा है तो उसके कैरियर पर ही जो ये देखें जो FIRs होती हैं वो बेशक उसमें सज़ा ना हो, छोटी थोड़ी सज़ा होगी 500-1000 रुपया जुर्माना, लेकिन
FIR का दर्ज हो जाना किसी भी शहरी के ख़िलाफ़ वो बहुत बड़ा मसला बनता है। कल आपने अगर पढ़ने के लिए जाना है, नौकरी के लिए जाना है, किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, तो वो बहुत बड़ा एक आपके जो करैक्टर सर्टिफिकेट होता है वो दागदार हो जाता है। तो मेरा ख्याल है बल्कि अदालतों से अपील भी होगी कि इस तरह के जो केसेस हैं वो मार्जिन दिया जाए बच्चे को, पहला उसकी गलती थी और गलती ही उसको समझा जाए, जुर्म ना समझा जाए। बाबर आजम का कोई रद्द अमल आया इस पे? बाजार इनके वो तो उनके लिए गए थे और बड़ा प्यार करने बाबर आजम की जानब से तो फिलहाल कोई नहीं आया, लेकिन ऐसा कोई नहीं, फिलहाल उन्होंने ऐसा कोई रद्द अमल नहीं देखा। लेकिन हमने अमूमी तौर पे देखा है कि बाबर आजम को जब मौका मिलता है, देखिए हम प्रैक्टिस सेशन में देखा है लोगों को मिलते हुए, और बाकी जब मैच एंड होता है तो फिर भी वो ऑटोग्राफ देते हैं या सेल्फियाँ लेते हैं। जब मौका हो तो तब जो है वो आपको कोशिश करनी चाहिए, तब आपको करीब जाना चाहिए, जो कानून है उसको हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये फैंस का सिलसिला तो बैरून मुल्क भी चलता है, आपको पता है, वहाँ पर भी सारे मामला होते हैं, तो क्या ये अमल वहाँ पर भी इस तरह ही है कानूनी? देखिए हर मुल्क का अपना कानून है, हर मुल्क का एक अपना कानून है, वो अपने तरीके से सज़ा देते हैं। जिस तरह अब इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वहाँ पर मुकदमात का नहीं, लेकिन वहाँ पर ये होता है कि उन लोगों के, क्योंकि वहाँ पे आपके ID कार्ड पे आपकी टिकट जारी होती है, आप अपने ID के अगेंस्ट जो है वो ग्राउंड में एंटर होते हैं, तो वो होता उसमें फिर ये है कि आपके ID कार्ड को बैन कर दिया जाता है। लेट से 1 साल के लिए, 2 मैचेस के लिए, 2 साल के लिए, बहुत बड़ी गलती है 4 साल के लिए, तो वहाँ पर ये कवानीन है, वहाँ पर FIR जो है वो दर्ज नहीं होती। तो बल्कि आपके तवस्सुल से ये अपील भी होगी PCB से कि मुकदमात की तरफ जाने की बजाय कि कैरियर पूरा दागदार हो जाए एक छोटी गलती की वजह से, तो इस तरह की जो पाबंदियाँ उनकी तरफ आना चाहिए कि वो आप लेट से साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 सीज़न के लिए उनके दाखिले पे पाबंदी लगा दे, ताकि एक तो उनको सबक भी मिल जाए, उनको अपने जो किए की सज़ा भी मिल जाए, और उनका जो कैरियर है पूरा वो भी उससे डिस्टर्ब ना हो। इस तरह की जो संगीन जो FIR दर्ज हो जाए ना, वो एक बड़ा संगीन मसला बन जाता है। तो ये बल्कि PCB से हमारी अपील भी होगी कि इस किस्म की जो पाबंदियाँ हैं वो लगाई जाएँ, ना कि वो जो मुकदमे हैं वो दर्ज किए जाएँ। भाई बहुत शुक्रिया फॉर अ टाइम। नाज़रीन, आपने जाना ये सारा मामला था क्या। बाबर के फैंस ज़रा थोड़ा टू बी अलर्ट हो जाए और थोड़ा डिसिप्लिन को फॉलो करें। फैंस बहुत प्यार करते हैं बाबर को, और बाबर को इस चीज़ का पता भी है, और उनकी फर्दर डिटेल्स भी आती रहती हैं, उनके स्टेटमेंट भी हैं कि लोग मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, और मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट भी करता हूँ। इसके साथ में मेज़बान मुझसे को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।